एक बहुत ही सुंदर घटना घटी जौनपुर के एक छोटे से गांव में। मैं प्रवास पर था। वैसे तो शहर में मैं ब्रश करता हूँ, किंतु गांव में गया था तो मुझे लगा कि आज नीम की दातून करनी चाहिए। शहर में नीम की दातून उपलब्ध नहीं हो पाती है। मैं गांव के एक छोटे से लड़के से कहा, जिसकी अवस्था मात्र 12-13 वर्ष रही होगी, कि नीम की दातून लाइए। तो उसने कहा कि नीम की दातून तो नहीं तोड़ी जाएगी, क्योंकि उसमें माताजी विराजमान है और माताजी नवरात्रि यानी 9 दिन पर्यंत नीम के पेड़ में ही वास करेंगी। मेरे मन में एक विचार आया कि गीता में स्वयं परमात्मा आकर के, महापुरुष आकर के कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, रहते हैं। सभी जीव जंतुओं में ईश्वर है। यह हजारों वर्षों से बातें समझाई जा रही हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। किंतु एक छोटे से लड़के को 9 दिन पर्यंत माताजी उस नीम के पेड़ में रहेंगी, यह बात ज्ञात है। किंतु हजारों वर्षों से पिताजी समस्त जीवधारी के शरीर में आते हैं, रहते हैं, और जिस दिन पिताजी चले जाते हैं उस दिन यह देह मिट्टी के समान हो जाती है। और यही लोग इस संसार के कहते हैं कि अब जल्दी करिए, नहीं तो शरीर से बदबू आने लगेगी। जिस धन संपदा को इकट्ठा करने में वो मनुष्य पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, कितने झूठ बोलता है, कितने लोगों से छल करता है, उसी धन संपदा से, उसी संपत्ति, उसी बेड, बिस्तर, गद्दे, खटिया, चारपाई से उसको नीचे रख दिया जाता है ज़मीन पर, और उसको घर से बाहर कर दिया जाता है। और लोग कहते हैं कि जल्दी करिए, नहीं तो इस शरीर से बदबू आने लगेगा। लोग जल्दी 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 करने लगते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यह अज्ञानता कि माताजी आएंगी, 9 दिन पर्यंत रहेंगी, फिर चली जाएंगी, इससे बाहर निकलिए। आदिशक्ति माँ जगदम्बा हमेशा इस धराधाम पर रहती हैं। वो कहीं आती और जाती नहीं हैं। उनका प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से पूजन करना, उनके गुणों को, उनके दैवीय शक्तियों को स्वीकार करना, अपने जीवन में धारण करना, यह सात्विक पूजा है, यह वास्तविक पूजा है।